कल्कि पुराण की कथा की सबसे बड़ी जो महिमा एक जो निकल के आई है वो यह है कि इस कथा को सुनने वाले लोगों के ऊपर किसी का तंत्र मंत्र नहीं चलता। भगवान कल्कि देवता का नाम 10 अवतारों में 24 अवतारों में भी नाम है। स्वयं भगवान विष्णु ही जगत कल्याण के लिए इस धरती पर उत्तर प्रदेश वर्णन है इस ग्रंथ में, जिला मुरादाबाद, संभल नाम की तहसील, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान प्रकट हुए। इसलिए आरती में लिखा है विप्रदेव घर जन्मे सुरहित काज करे ओम कल्कि रूप हरे। ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ। आनंद की बात यह थी कि प्रकट होते ही भगवान ने एक अश्व को संभाला, हाथ में तलवार ली और गाजर मूली की तरह न्यायी और अपराधियों को काट दिया। ये वह भगवान कल्कि नारायण है जिन्होंने अपने हाथों से सतयुग की स्थापना की है। और जिस दिन इन्होंने सतयुग की स्थापना की और अपना काम करके उसके बाद में उन्होंने प्रस्थान किया, उसी दिन तो अक्षय तृतीया थी, अक्खा तीज उसी दिन थी जिस दिन इन्होंने इस ग्रंथ की ही बात है सतयुग की स्थापना। कृतयुग, ये कृतयुग नाम भगवान कल्कि ने ही दिया था। बहुत ऐसी लीला हैं भगवान कल्कि नारायण के बारे में जो इस ग्रंथ के माध्यम से ही पता लगे। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि कलयुग का अधिपति देव भगवान कल्कि नारायण और कलयुग में हम कल्कि देव को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़े आनंद और प्रसन्नता की बात है। ये कथा दुनिया के जादू टोने टोटकों से, तंत्र मंत्र से बचाने का काम करती है। भगवान कल्कि नारायण का नाम चिंतन, उनका स्मरण संसार के जो दोष हैं, षड दोष जिन्हें कहा गया है, यह जीव उससे बचता है। और यह कथा उनके लिए किसी रक्षा कवच से कम काम नहीं करती। शास्त्र ही पुरोवंदितम, संपूर्ण देवता जितने भी देव हैं वो सब कल्कि पुराण को वंदन करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं, रोज इस ग्रंथ के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इतना वंदित ग्रंथ है। भवन्त्यः अच्युतमजम सर्व सर्ग्याश्रम वंदे वेद कथांत्र गदात विरवई यशाचैव नरोत्तम। भैया आदमी उत्तम बन जाए, आदमी बन जाए, ये कथा सुन करके, और यदि वह संकल्प ले ले कि मुझे अपने आनंदोत मग्न जीवन के साथ जिंदगी का निर्वहन करना है। इसी ग्रंथ में स्वयं भगवान बोले हैं 84 लाख योनियों में यदि मुझे कुछ प्रिय है तो मुझे मानव ही प्रिय है। और यही बात रामायण के उत्तरकांड में प्रभु राम बोले, बिल्कुल सेम यही बात थी, अंतर नहीं था। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह लगता है कि बाबा तुलसी ने कल्कि पुराण पूरा पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्या मैं आपको बता दूं, 80% उत्तरकांड कल्कि पुराण से मिलता है। 18 पुराणों में, उप पुराणों में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये श्लोक न लिखा हो। इस ग्रंथ में भी लिखा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जब भी आप ग्रंथ खोलते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो आपको पढ़ते पढ़ते नींद नहीं आएगी। ये श्लोक याद कर लें, हाल हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में याद हो जाएगा। श्लोक याद ना हो पावे तो इतना तो याद हो जाएगा कि किताब पढ़ने से पहले कहें, हे नारायण देव हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं, हे नर देव हम आपको प्रणाम करते हैं, हे माँ दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान व्यास, हे माँ सरस्वती हम आपको प्रणाम करते हैं। और ऐसा वंदन करके यदि आप ग्रंथ पढ़ें, ऐसा मैं करता हूँ, मुझे आलस नहीं आता ग्रंथ पढ़ने में, लगता है कि इसको पढ़ते ही रहिएगा।
मेरी आदत में, ऐसे हैबिट में है, मैं जैसे ही किताब खोलूँगा तो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज़ आएगी, नारायणम नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरे। प्रभु आपकी जय हो, आपकी कृपा से यह ग्रंथ मेरे हाथ में है और इसको पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर आप इसको पढ़िए। ग्रंथ पढ़ने में इतना आनंद आता है, जीवन की गांठ ही खोल दे ग्रंथ।